गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है ना 1.2 द फन दे हैड चैप्टर रीड करने वाले हैं। अब ये चैप्टर में क्या है, दो मेन कैरेक्टर्स है जो कि है मार्जी एंड टॉमी। मार्जी जो है वो 11 साल की बच्ची है और टॉमी जो है वो 13 साल का लड़का है और ये दोनों है बहन भाई। इसके साथ ही इसमें मिसेज जोन्स और टीचर ये भी कैरेक्टर अपने को हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। बेसिकली ये स्टोरी बहुत साल आगे की है जो कि है सन 2157। उस टाइम के स्कूल के बारे में इसमें बताया गया है और टॉमी जो है उसे एक बुक मिलती है जो कि आज के टाइम के बारे में लिखा होता है उसमें। अब देखिए बच्चों, ऐसा है कि फ्यूचर के स्कूल में कैसे होंगे हम अभी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। फ्यूचर के स्कूल यानी भविष्य में स्कूल कैसे होगी। अब भविष्य में स्कूल ऐसे होगी कि जो भी है हम लोग जैसे पढ़ते हैं अभी टीचर से, वैसे नहीं, वहाँ पे रोबोटिक टीचर्स होंगे। लर्निंग पूरा जो है वो थ्रू कंप्यूटर्स होगा, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे और जो है मूविंग ई टेक्स्ट बुक होगा। अब मूविंग ई टेक्स्ट बुक का मतलब ये होता है बच्चों कि जो हम लोग अभी कैसे प्रिंटेड बुक्स रहते हैं ना उसमें से पढ़ते हैं, बट ई टेक्स्ट बुक में क्या होगा कि कंप्यूटर पे ही पूरी अपने को बुक मिल जाएगी, है ना। उसमें से हम लोग रीड कर सकते हैं। और अभी जो अभी हम कैसे रीड करते हैं, प्रिंटेड बुक से रीड करते हैं। तो प्रिंटेड बुक में क्या होता है कि हम एक ही चैप्टर को बार बार भी रीड कर सकते हैं, पर ई टेक्स्ट बुक में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने एक स्टांजा या एक पूरा प्यारा पढ़ लिया ना, उसके बाद में वो मूविंग होता है, यानी हम उसको कंप्यूटर पे आगे सरका सकते हैं। और इसमें ऐसा होता है क्या, नहीं, इसमें क्या होता है हम लोग प्रिंटेड बुक्स जो भी निकालेंगे ना तो उसके बाद निकालने के ऊपर वही हम लोग दोबारा भी रीड कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट स्टोरी अबाउट द फ्यूचर स्टोरी, स्कूल्स ऑफ फ्यूचर। ओके, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली रीड द चैप्टर। आप लोगों ने बच्चों पेज नंबर 6 निकाल ही लिया होगा। So we are now going to read the chapter, The Fun They Had. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." यानी उस रात मार्जी ने अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा था 17 मई 2157। उसके शीर्षक के अंतर्गत लिखा था कि आज टॉमी को सचमुच ही सही पुस्तक मिल गई है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर। वो जो बुक मिली थी ना बच्चों, वो पुस्तक जो थी बुक बहुत ही पुरानी थी। मार्जी के दादाजी ने एक बार उन्हें कहा था कि जब वे छोटे थे उस समय उनके दादाजी यानी मार्जी के दादाजी ने उनसे कहा था कि एक समय ऐसा था जब सभी कहानियां कागज पर छापी जाती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. अब इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो बुक जो थी वो इतनी पुरानी होने के कारण वो पीली पड़ चुकी थी और उसके जो पन्ने थे ना वो मरोड़ गए थे ना, क्रिंकली यानी मरोड़ना, सिलवटे उसमें पड़ जाना। अब ये सब देखते ही बच्चों उसको ऑफुल यानी उसको ऐसा लगा कि बहुत ही ये तो फनी चीज है। जैसे क्या होता था कि वो जो शब्द थे वो ना हिलते थे ना सरकते थे, बल्कि स्थिर रहने वाले थे। इन शब्दों को पढ़ने में उसे यानी टॉमी को बहुत ही मजा आया था और उसने फिर पिछले पन्ने पलट कर देखे तो उस पर वही शब्द थे जो उसने पहले पढ़े थे। गी "Oh, she," said Tommy. "What a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have
had a million books on it and it's a good for plenty more. I wouldn't throw it away. अब जो था टॉमी, उसने कहा शी ओ इतनी बर्बादी, कैसे लगता है अनेक पुस्तकें पढ़ने के बाद भी फेंक दी जाती रही होगी। हमारे टेलीविजन के पर्दे पर लाखों पुस्तकें हम पढ़ सकते हैं और अनेक पुस्तकें जो उसमें जमा होती है, यानी उसमें इंक्लूड होती है, मिल जाती है, लेकिन मैं इन्हें फेंकूंगा नहीं। यानी टॉमी जो था ना, वो आगे बहुत आगे की पढ़ने 2157 में की सदी वाला लड़का था और उसे ये जो बुक मिले उसको क्या लगा था कि वो वेस्ट है, यानी वो जो बुक अपन जो पेपर की बर्बादी है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। यानी देखो बच्चों, उसने क्या कहा आगे में कि वो बोला, मार्जी का भाई बोला कि मैं ये बुक्स को फेंकूंगा नहीं, तो मार्जी भी बोली कि ठीक है मैं भी नहीं फेंकूंगी, जबकि वो 11 वर्ष की बच्ची थी और टॉमी जितनी टेली पुस्तकें भी वो नहीं पढ़ता, यानी पढ़ पाती थी, वो सिर्फ और टॉमी जो था वो 13 साल का था। इसका मतलब टेली पुस्तकें यानी जो हमने पहले ही आपको बताया ना कि ई टेक्स्ट बुक रीडिंग जो होती है वो, यानी कंप्यूटर पे बुक्स पढ़ना। अब देखिए, सेम विथ माइन सेड मार्गी, शी वॉज 11 एंड hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, where did you find it? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. What is about school? अब बच्चों, उसने कहा यह पुस्तक तुम्हें कहाँ मिली? तो उसने कहा मेरे घर में। उसने बिना देखे और इशारे से बताया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त थी, यानी तल्ले पर। किसके बारे में यह है? पाठशाला से संबंधित। नाउ वी आर गोइंग टू रीड नेक्स्ट पीरियड। ओके बच्चों, बाय।